हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम योर होस्ट एंड दोस्त नरेंद्र तिवारी। सो दोस्तों, आपने मेरी सुपर राइडर वाली वीडियो देखी होगी और सुपर राइडर से जो मैंने राइडिंग गियर्स लिए थे, एक्सॉर का हेलमेट एंड एक्सॉर के राइडिंग ग्लव्स, उसके अलावा वोवो का फास्ट चार्जर वाला मोबाइल होल्डर। तो अब उसके बाद मैं लालबाग गया था। लालबाग में भी मैंने कुछ एक्सेसरीज लगाई थी और कुछ और भी राइडिंग गियर लिए हुए थे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी। एंड गाइस, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतने सारे राइडिंग गियर्स और कई महंगे महंगे राइडिंग गियर्स भी होते हैं, लाइक राइडिंग जैकेट्स होती हैं, राइडिंग बूट्स होते हैं, राइडिंग पैड्स होती है, तो उसमें इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करना। तो दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर आप विद इन अ सिटी राइड कर रहे हैं 10, 20, 30 किलोमीटर की, या कहीं काम से जा रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि आपका जो घर है वो भी उस शहर में, अगर खुदा न खास्ता रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो आपके परिवारजन, आपके मित्र, फ्रेंड्स, फैमिली, सारे लोग अवेलेबल रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, फ़र्ज़ करिए आप स्पीति जा रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं, या फिर कहीं पे भी 400-500 किलोमीटर की भी नॉर्मल सी राइड पे जा रहे हैं, और 200-400 किलोमीटर के बाद या कहीं भी बीच रास्ते में आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि बड़े एक्सीडेंट से तो कोई भी नहीं बचा सकता। छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें नॉर्मल कुछ कट जाता है, स्क्रैच लग जाता है कूहनी में, घुटने में, या कहीं पर भी चोट आ जाती है, जो चोट ज़्यादा गंभीर भी हो सकती है। तो उससे दो नुकसान होते हैं। पहला नुकसान, आपको पूरी की पूरी राइड कैंसिल करके वापस आना पड़ेगा। उस राइड में जो भी आपने टाइम इन्वेस्ट किया होगा, जो भी आपने अपना फाइनेंस इन्वेस्ट किया होगा, वो बेकार जाएगा। दूसरा, वो चोट सीवियर भी हो सकती है, जो कि रिकवर होने में हफ्ता भर, 2 हफ्ते या महीने भर का भी टाइम ले सकती है। तो राइडिंग गियर में अगर आप 5-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो उससे फ़ायदा ये है, पहला फ़ायदा तो आपकी जो राइड है वो बेकार नहीं जाएगी। आपको जो चोट आ सकती थी उस एक्सीडेंट से, उसकी 5% ही आपको चोट आएगी, और तो आपको राइड कैंसिल नहीं करनी पड़ेगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा, ऑब्वियस सी बात है, कि अगर आपको चोट नहीं आएगी तो आपको उस पर मेडिकल में जो खर्चा, और उसके अलावा आपको आने 10-20 दिन जो उसमें इन्वेस्ट करने थे रिकवरी में, वो आपको खर्च नहीं करने पड़ेंगे, और सबसे बड़ी चीज़, आप सेफ़ रहेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग करी लालबाग से। लालबाग जो कि लखनऊ का करोल बाग है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, मैंने ये ग्रीन कलर के नकल गार्ड अपनी डोमिनार में लगवाए हैं, और वैसे कुछ खास इसका बेनिफिट तो नहीं है। मेन बेनिफिट है केवल खूबसूरती का। लगाने के बाद ऐसा ही आप देख सकते हैं, मेरे डोमिनार के कलर से मैच कर रहा है, और ये सेम KTM वाले नकल गार्ड हैं। एंड ये मुझे लालबाग में 500 रुपये के पड़ गए थे, और 100 रुपये इसका फिटिंग का चार्ज लगा था, यानी कि टोटल 600 रुपये आप कह सकते हो। सिंपल ये प्लास्टिक के नकल गार्ड हैं। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए नकल गार्ड लगवाना चाहो तो एल्यूमिनियम के भी आते हैं, जो आपको 1000 से 1500 के बीच में पड़ जाएंगे, जिसमें यहाँ पे एक एल्यूमिनियम की पत्ती लगी रहती है। तो उससे ये होता है, जब कभी आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तो आपके जो गियर लीवर्स हैं और क्लच लीवर्स हैं वो सेफ़ रहते हैं, और आपका हाथ भी कुछ हद तक सेफ़ रहता है। इसका बस फ़ायदा मेन यही है कि आपकी बाइक थोड़ी सी खूबसूरत लगेगी। उसके अलावा दूसरा जो मॉड मैंने करवाया था, लालबाग से करवाया था, ये मैंने बैकरेस लगवाया था। ये बैकरेस भी मुझे 550 का पड़ा था, और 100 रुपये इसका फिटिंग चार्ज पड़ा था। और बैकरेस बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं खुद आज तक अपनी बाइक में केवल एक बार पीछे बैठा हूँ, और ऑब्वियस सी बात है, जब आप 400 सीसी की बाइक पे बैठते हैं जिसका पावर 40 bhp प्लस है और टॉर्क 35 Nm है, तो कभी ना कभी आपको पीछे अगर झटका लगता है, या फिर जब जो राइडर होता है अगर वो रेस लेता है, तो पीछे आपको हवा में उड़ने का डर रहता है। तो मेरे अलावा भी मेरे फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर्स जो भी पीछे बैठे थे, उन्हें भी कई बार बीच में डर लगा था और गिरते गिरते बचे थे। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया था। अगर आप दूसरा कोई ब्रांडेड लगवाते हैं कार्बन रेसिंग का, तो वो आपको 2-2.5 हज़ार रुपये के ऊपर का पड़ेगा। मैंने ये लालबाग से लगवाया, जो कि चीप एंड बेस्ट है, क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है, और मात्र 550 रुपये प्लस 100 रुपये फिटिंग का चार्ज, यानी कि 650 रुपये। दोस्तों, ये दोनों ही चीज़ें मैं लेकर के घर पे खुद पे लगा सकता था, लेकिन मेरे पास इक्विपमेंट नहीं थे, ठीक है। तो मैंने सोचा वहीं पे मैं फ़िटिंग करवा लेता हूँ, बेहतर रहेगा। लेकिन अब मैंने कुछ चीज़ें ले ली हैं, जो भी चीज़ें ज़रूरी थी फिटिंग के लिए। तो अब अगर इन फ्यूचर मुझे कुछ भी लगाना पड़ेगा, तो मैं चाहूँ तो खुद भी उसकी मॉडिफिकेशन घर पे अपनी बाइक में खुद भी कर सकता हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ इसके अलावा और क्या चीज़ें मैंने ली हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने फ़िटिंग के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लिए हुए हैं, लाइक मैंने एलन की का ये पूरा बॉक्स ले लिया लालबाग से ही।
और वैसे मेरे को रेट याद नहीं कितने का पड़ा। एलन की का बॉक्स लिया और ये टी शेप का एक स्क्रू लिया हुआ है। उसके अलावा मैंने एक 21-in-1 स्क्रू ड्राइवर का एक सेट लिया हुआ है और ये सारी चीज़ें मिला करके कंप्लीट सेट बनता है। इट मीन्स अगर इन फ्यूचर मुझे अपनी डोमिनार में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना होगा, लाइक क्रैश गार्ड लगाना होगा, पायनियर लगाने होंगे, या फिर नकल गार्ड में या बैकरेस्ट में भी अगर कुछ ढीला हो जाता है तो मुझे टाइट करना पड़ता है, या फिर कुछ भी उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, तो मुझे अब मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब इसमें कोई मेजर फॉल्ट आ जाएगी जो कि मेरे हाथ से बाहर होगी या मुझे पता नहीं होगा। अदरवाइज़ मैं इन चीज़ों से मुझे ऐसा लगता है 80-90% मॉडिफिकेशन या चेंजेस अपनी बाइक में मैं अब खुद कर सकता हूँ। और ये तीनों ही चीज़ें मुझे मिला करके 300-350 की पड़ी थी। मैंने नी गार्ड और एल्बो गार्ड प्रो बाइकर के ही लिए हैं और ये दोनों ही लालबाग से मैंने लिए हैं और ये दोनों ही 950 के थे। और इसके अलावा एक अपने लिए लिया हुआ है, एक पिलियन के लिए लिया हुआ है, यानी कि जो भी मेरे पीछे बैठेगा उसके लिए, क्योंकि मैं अपने अलावा अपने दोस्तों की भी चिंता करता हूँ। उसके अलावा अपने लिए तो मैंने एक्सॉर के ऑलरेडी राइडिंग ग्लव्स लिए थे। जो मेरे पीछे पिलियन बैठेंगे उनके लिए भी मैंने ये राइडिंग ग्लव्स ले लिए और ये जो राइडिंग ग्लव्स लिए ये मात्र 250 रुपये के हैं। और इसमें ये फिंगर कट वाले हाफ वाले राइडिंग ग्लव्स मैंने इसलिए लिए हैं ताकि, क्योंकि जो पिलियन बैठते हैं उन्हें थोड़ा सा मतलब या तो वो मुझे पकड़ सकते हैं सपोर्ट के लिए, या तो पीछे वो ग्रैब रेल पकड़ सकते हैं, तो उनकी ग्रिप थोड़ी अच्छी है, तो इस वजह से ये मैंने फिंगर कट वाले ग्लव्स लिए हुए हैं। तो ये 250 का मुझे ये पड़ा, लोकल किसी कंपनी का है। उसके अलावा ये प्रो बाइकर के नी गार्ड और एल्बो गार्ड मुझे पड़े हैं और ये नॉन बायोनिक एल्बो गार्ड और नी गार्ड है। नॉन बायोनिक, अगर आप नी गार्ड और एल्बो गार्ड लेने जा रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप बायोनिक लें, जो कि बेटर रहता है। हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है और उससे भी बेटर रहता है अगर आप राइडिंग पैंट या फिर राइडिंग जैकेट्स लेते हैं। और वैसे इस महीने बहुत सारा मेरा खर्चा हो रहा था, तो इस वजह से मैंने प्रेफर किया प्रो बाइकर का लेना। और ये भी कोई बुरे नहीं हैं, आपको स्टार्टिंग करने के लिए, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें स्टील्स की ये यहाँ पे ब्लेड्स लगी हुई हैं ताकि एक्सीडेंट के टाइम पे स्क्रैच से बचा जा सके। और ये नॉन बायोनिक है। नॉन बायोनिक और बायोनिक नी गार्ड में बस केवल इतना सा फ़र्क होता है कि जैसे ये पूरा ये एक जॉइंट है, सिंगल प्लेटफॉर्म पे ये है, तो जब आप इसे पहनते हैं तो आप जब इसे मोड़ने के बाद सीधा करते हैं तो कई बार ये ऐसा हो जाता है, जैसे जैसे पुराना होगा तो थोड़ा सा इसमें इशू आता है और इसकी लाइफ भी थोड़ी सी कम होती है। तो जो बायोनिक होते हैं उस पर ये अलग पार्ट होता है, ये अलग पार्ट होता है, तो उसे जब आप अपनी नी पे या एल्बो पे पहनते हैं तो आपको मॉड्यूलेशन करने में या फिर हाथ और पैर मोड़ने में थोड़ी आसानी रहती है और थोड़ा सा उसकी जो क्वालिटी होती है वो इससे भी बेहतर होती है। तो ये दोनों ही 950 के थे, जिसपे लालबाग वाले जो भैया जो कि आपने देखा था जिनकी शॉप से मैंने लिया, वो एक अकेली शॉप है जहाँ पे चीज़ें अवेलेबल थी। तो उन्होंने 50-50 रुपये का हर चीज़ पे डिस्काउंट कर दिया। टोटल जो मुझे सारी चीज़ें मिला करके बैठी थी वो मेरे ख्याल से 3400-3300-3400 रुपये के आसपास थी, तो उन्होंने डिस्काउंट करके मेरे को 3000 रुपये में कर दिया था। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लखनऊ से हैं तो आप लालबाग में जाकर के ये सारी चीज़ें ले सकते हैं जिसपे, और अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो आप करोल बाग में जाकर के ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, जिसमें आपको सबसे रीज़नेबल रेट्स में और हर टाइप की क्वालिटी की चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। बस अब 1-2 चीज़ें और बाकी हैं, जल्दी ही वो आने वाली हैं। मैं उनकी वीडियो बनाने के बाद कोई ना कोई राइड ज़रूर स्टार्ट करूँगा। बस मेरी लोअर बैक पेन ठीक हो जाए ताकि मैं बाइक लॉन्ग रूट पे ले जाने लायक हो जाऊँ।